बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वह साधारण था, लेकिन उसका मन हमेशा असाधारण चीजों की तलाश में रहता। उसे कहानियों से, रहस्यों से और जादू से बेहद लगाव था। उसके दादा अक्सर उसे सुनाते थे, हर जंगल में कोई न कोई रहस्य छुपा होता है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। एक दिन अर्जुन को गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक अजीब सी चीज मिली। एक चमचमाती सोने की बनी छोटी चाबी। उसके ऊपर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था, जो वह नहीं पढ़ सका, लेकिन उसके मन में एक हलचल सी मच गई। उसने वह चाबी छिपा कर रख ली और उस रात उसे सपना आया। एक पुराना किला झाड़ियों में छिपा और एक भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर वही लिपि खुदी हुई थी। अगले ही दिन अर्जुन ने उसी दिशा में चलना शुरू किया जिस ओर वह किला सपने में देखा था। जंगल घना था, रास्ता आसान नहीं था, मगर उसका दिल उसे बार बार आगे बढ़ने को कहता रहा। घंटों चलने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे एक पत्थर की दीवार नजर आई। उसने झाड़ियां हटाई और सामने वही दरवाजा था, एकदम वैसा जैसा उसने सपना देखा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से जेब से चाबी निकाली और ताले में डाली। चाबी घुमा दी और ठाक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही चारों ओर रोशनी फैल गई। सामने एक बड़ी सी गोल मेज थी, जिसके चारों ओर 7 कुर्सियां रखी थीं। हर कुर्सी पर एक अलग रंग की रोशनी चमक रही थी। मेज के बीचों बीच एक किताब रखी थी, जादूगरों की अंतिम विरासत। जैसे ही अर्जुन ने किताब को छुआ, उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा, और जब सब शांत हुआ तो वह खुद को एक अलग दुनिया में पाया, जहां पेड़ बातें करते थे, नदियां गाना गाती थीं और बादल जमीन पर उतरकर खेलते थे। एक बूढ़ा जादूगर उसके सामने आया और बोला, तुमने वह चाबी ढूंढ ली जो सदियों से किसी सच्चे दिल वाले की प्रतीक्षा कर रही थी। अब यह दुनिया तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, जादू शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। अर्जुन को सिखाया गया कि कैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ मिलकर जादू का सही इस्तेमाल किया जाए। कुछ ही महीनों में वह इस जादुई दुनिया का रक्षक बन गया। उसने न केवल वहां की रक्षा की, बल्कि अपने असली गांव में भी कई समस्याओं का समाधान छिपे छिपे जादू से करने लगा। बारिश के लिए बादलों को बुलाना, बीमार फसलों को ठीक करना और खोए बच्चों को ढूंढ निकालना। पर एक दिन वह दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब वह चाबी फिर से गायब हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली जादू चाबी में नहीं, उसके अपने दिल में था। सीख: सच्चे इरादों और दिल से किया गया कार्य सबसे बड़ा जादू होता है। अगर इरादा नेक हो तो पूरी दुनिया मिलकर रास्ता बनाती है। अब अर्जुन सिर्फ एक जादुई लड़का नहीं था, बल्कि एक सच्चा हीरो बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद अर्जुन को एक रहस्यमयी सपना आया। उसने देखा कि उसी दरवाजे के पार एक नई दरार बन रही है, जिससे अंधकार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह उसकी किताब अपने आप खुल गई और एक संदेश उसमें उभरा, एक और परीक्षा बाकी है। अर्जुन समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। वह फिर से जंगल की ओर निकला, उसी पुराने किले की ओर। लेकिन इस बार दरवाजा टूट चुका था और चारों ओर जाल बिछे हुए थे। एक डरावना साया उसके सामने आया। नाम था अंधतम, जो जादू की नकारात्मक शक्तियों का रक्षक था। अंधतम बोला, तू उजाले का रक्षक है, लेकिन क्या अंधेरे को समझता है? अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, अगर अंधेरा न हो तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा? अंधतम मुस्कुराया और बोला, तू तैयार है, पर अब तुझे 3 चुनौतियों से गुजरना होगा। पहली चुनौती, अर्जुन को एक ऐसे झील में उतरना था जो अपने भीतर भय दिखाती थी। जैसे ही उसने झील में कदम रखा, उसे अपने सबसे बड़े डर दिखाई दिए। अपने परिवार को खो देना, असफलता, अकेलापन। लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, मैं इन डर से बड़ा हूं। झील शांत हो गई। दूसरी चुनौती, उसे अपने जादू का प्रयोग किए बिना एक घायल जानवर की मदद करनी थी। अर्जुन ने एक खरगोश को कांटों में फंसा देखा। उसने बड़े धैर्य और प्रेम से उसे छुड़ाया। यह सब देख
जंगल के पेड़ झूम उठे। यह प्रमाण था कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी और अंतिम चुनौती, उसे अपने भीतर की जादुई शक्ति को छोड़ देना था। अपनी किताब, चाबी और दीपक वापस उस किले में जमा करने थे। अर्जुन ने बिना झिझक सब कुछ लौटा दिया। अंधतम ने सिर झुकाया और बोला, तू अब केवल जादूगर नहीं बल्कि संतुलन का रक्षक है। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। अर्जुन गांव लौटा। अब न उसके पास चाबी थी, न कोई चमकदार शक्ति, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह अब प्रकाश रक्षक कहलाता था और उसका नाम हर कहानी में लिया जाता, एक साधारण लड़का जिसने जादू को दिल से जिया। अब अर्जुन सिर्फ एक जादुई लड़का नहीं था बल्कि एक सच्चा हीरो बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद अर्जुन को एक रहस्यमयी सपना आया। उसने देखा कि उसी दरवाजे के पार एक नई दरार बन रही है जिससे अंधकार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह उसकी किताब अपने आप खुल गई और एक संदेश उसमें उभरा, एक और परीक्षा बाकी है। अर्जुन समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। वह फिर से जंगल की ओर निकला, उसी पुराने किले की ओर। लेकिन इस बार दरवाजा टूट चुका था और चारों ओर जाल बिछे हुए थे। एक डरावना साया उसके सामने आया। नाम था अंधतम, जो जादू की नकारात्मक शक्तियों का रक्षक था। अंधतम बोला, तू उजाले का रक्षक है, लेकिन क्या अंधेरे को समझता है? अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, अगर अंधेरा न हो तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा? अंधतम मुस्कुराया और बोला, तू तैयार है, पर अब तुझे 3 चुनौतियों से गुजरना होगा। पहली चुनौती, अर्जुन को एक ऐसे झील में उतरना था जो अपने भीतर भय दिखाती थी। जैसे ही उसने झील में कदम रखा, उसे अपने सबसे बड़े डर दिखाई दिए। अपने परिवार को खो देना, असफलता, अकेलापन। लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, मैं इन डर से बड़ा हूं। झील शांत हो गई। दूसरी चुनौती, उसे अपने जादू का प्रयोग किए बिना एक घायल जानवर की मदद करनी थी। अर्जुन ने एक खरगोश को कांटों में फंसा देखा। उसने बड़े धैर्य और प्रेम से उसे छुड़ाया। यह सब देख जंगल के पेड़ झूम उठे। यह प्रमाण था कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी और अंतिम चुनौती, उसे अपने भीतर की जादुई शक्ति को छोड़ देना था। अपनी किताब, चाबी और दीपक वापस उस किले में जमा करने थे। अर्जुन ने बिना झिझक सब कुछ लौटा दिया। अंधतम ने सिर झुकाया और बोला, तू अब केवल जादूगर नहीं बल्कि संतुलन का रक्षक है। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। अर्जुन गांव लौटा। अब न उसके पास चाबी थी, न कोई चमकदार शक्ति, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह अब प्रकाश रक्षक कहलाता था और उसका नाम हर कहानी में लिया जाता, एक साधारण लड़का जिसने जादू को दिल से जिया।